जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके हम प्रैक्टिस सेट पर डे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम इसके 29 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज ये उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगाते हैं, आपको उस प्रैक्टिस सेटों से देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि हमें जो चैप्टर दिए रखे हैं उनमें से हमें किस किस चैप्टर से हमें अधिक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चलिए हम अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर और आज के इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि हमें जो क्वेश्चन हैं वो किस किस लेवल के मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 126 नंबर प्रश्न है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम पुस्तकों, उपन्यासों और पुस्तकालय के लिए यहाँ पर सही से बैठेगा। तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर है डायग्राम में पुस्तकें, उसके बाद में उपन्यास और यहाँ पर क्या है, ये है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय सबसे बड़ा होगा, है ना, सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, अब यहाँ पर आएंगी पुस्तकें। ठीक, पुस्तकें के बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हमारा ये उपन्यास जो उपन्यास है वो इसके अंदर आएगा। पुस्तकों में तो उपन्यास होता। तो देखो पहले तो ये एक मिनट, इसे आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे, हम दोबारा समझते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, उपन्यास। ठीक, उपन्यास किस में मिलेंगे, उपन्यास मिलेंगे किस में, उपन्यास मिलेंगे हमें पुस्तकों में। ठीक है, ये पुस्तकों के हो गए। अब पुस्तकें कहाँ मिलती हैं, पुस्तकें मिलती हैं पुस्तकालय में। तो पुस्तकें मिलती हैं पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये सबसे बड़ा इस टाइप से जाकर बनेगा। अब ये कहाँ पर है, ये हमारा ऑप्शन बी है और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे सटीक आंसर इसका बनेगा। सबसे पहले उपन्यास हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए पुस्तकों में और पुस्तकें हमें मिलती हैं पुस्तकालय में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। 127 नंबर प्रश्न है। कहा गया है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान, कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले। अब देखो गणित कहाँ पर है, गणित के लिए यहाँ से डिनोट किया गया, ये गणित ना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस सर्कल के हमें जो भी यहाँ पर नंबर हैं उनको छोड़ देना है, इनके छोड़ देना है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाला। जीव विज्ञान ये है, कंप्यूटर पढ़ने वाला ये है, दोनों के लिए पढ़ने वाला ये है। ऑप्शन यहाँ पर 7 बनेगा, डी ऑप्शन है जो कि 7 नंबर को के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि फादर के लिए यहाँ पर HCBJGT के रूप में लिखा जाता है तो उसी प्रकार से सिप को कैसे लिखा जाएगा इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर F है, F के बाद में बढ़ाया गया है और कितने नंबर बढ़ाए गए हैं, G और H, तीसरा अक्षर बढ़ा दिया गया है, 3 अक्षर तक 2 अक्षर बढ़ाए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर F बराबर कितना होता है, F बराबर होता है 6 और H बराबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 2 अक्षरों को इसमें ऐड कर दिया गया। हम ये S है, S का मतलब होता है 19 और 19 में अगर 2 के लिए हम ऐड कर दें तो यहाँ पर बनेगा 21। 21 का मतलब होता है U का मतलब ये होगा कि ऑप्शन हमारा A नहीं होगा और ऑप्शन C नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो A है, A में 2 बढ़ाएं तो C आया है। उसी प्रकार से H का मतलब होता है 8, 8 में 2 बढ़ाए जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा 10।
10 का मतलब होता है यहाँ पर क्या, जे ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी में है और ये एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार इसमें लिखना है। जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसमें हमें इसमें सजाना है, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर छांटा जाए कॉमन, तो इसमें सभी में कॉमन, एन सभी में कॉमन है, ई भी सभी में कॉमन है, सी सभी में कॉमन है, आर भी सभी में कॉमन है। उसके बाद में ओ सभी में कॉमन मिल रहा है। अब इसके बाद में देखिए क्या है, पी और एल और एम, इनमें से सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलता है, तो ए मिलता है। यहाँ पर एल मिलता है, तो एल कहाँ पर है, एल ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा बी नहीं होगा और ऑप्शन हमारा ए भी नहीं होगा। अब बचे ऑप्शन सी और डी में से कौन सा हो सकता है, तो देखो इसमें सेकंड और इसमें सेकंड दोनों में कॉमन है, ये हम चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे इसमें 3 और 4 नंबर के लिए। 3 और 4 नंबर कहाँ पर है, ये। अब इसमें क्या है, देखो पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है और ओ से पहले एच आता है, तो इसका मतलब 4 नंबर पहले चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 130 नंबर प्रश्न है और ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर देखिए कहा गया है जो स्माइलिंग है इसका कोड हमें बताना है, इन 4 ऑप्शनों में से कहाँ होगा। तो देखो इसके लिए ये लिखा गया है, ये इतना। ठीक है, और फिर इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ के लिए वो लिखा गया है, ये इतना लिखा गया है। ठीक है, तो जो हमें जवाब, और आगे भी देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा गया है इसके लिए। अब जो जवाब हमें मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, वो हमें जवाब मिलेगा इन अक्षरों में से, इतने अक्षरों में से मिलेगा जो हमारा आंसर बनेगा। क्योंकि इसके लिए ये है तो इसके लिए इनमें से मिलेगा, क्योंकि स्माइलिंग इसमें लिखा हुआ है और अंत कहीं स्माइलिंग लिखा नहीं है। तो ऐसा अक्षर छांटिए जो यहाँ पर हो लेकिन और दूसरी जगह पर ना हो। तो देखो आर ई यहाँ है, आर ई यहाँ, तो आर ई हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये काट दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, एन आई के नहीं होगा क्योंकि 2 जगह एन आई के आया है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी हटा दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एस ओ आर और एस ओ आर 2 जगह मिल रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी हट गया। पी आई बचा है, तो पी आई कहीं दूसरी जगह नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है हमारा 131 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं अपने से आगे बैठी महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। मेरे पत्नी की पति की बहन मतलब स्वयं की बहन। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं महिला का अमित से क्या संबंध है, क्या पत्नी है, पुत्री है या फिर भतीजी है या बहन है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी और ये इसकी बनेगी बहन। क्यों, क्योंकि भाई देखो वह मेरी पत्नी के पति, मेरे पत्नी के पति मैं स्वयं और की बहन, तो बहन है, तो ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि एक खुदरा दुकानदार में 54 अलमारियां थीं। कितनी अलमारी थीं, तो यहाँ पर 54 अलमारी थीं। ठीक है, 54 अलमारी थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैक थे। तो हर एक अलमारी में कितनी यहाँ पर रैक थे, तो 28 थे। ठीक है, अच्छा, और प्रत्येक रैक में यहाँ पर 10 बॉक्स थे। प्रत्येक रैक में कितने बॉक्स थे, 10 बॉक्स थे। ठीक, अच्छा, आगे क्या कहा गया, कह रहे हैं प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें थीं। तो प्रत्येक बॉक्स में कितनी कमीजें थीं, 4 कमीजें थीं। ठीक है, अगले कहा गया कि एक दिन में 50 बॉक्स बेचे गए।
और 250 खरीदे गए तो उस दिन कितनी कमीज़ें थीं। ठीक है, ये हमसे यहाँ पर बताना है कि कितनी कमीज़ें थीं। तो देखो बॉक्स कितने हैं, 50 हैं, वो 500। ठीक है, और यहाँ पर कमीज़ें कितनी हैं, 4 हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितने हुए, 4 पंजे 20, 2000 यहाँ पर हो गई। और यहाँ पर 250 खरीदी गई थी तो 250 यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर। और एक में कितनी थी, प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीज़ें थी, 4 से इसकी गुणा करा देंगे तो ये कितना बनेगा, 1000 जाकर। ठीक है, बॉक्स में बेची गई कमीज़ें 2000 और यहाँ पर खरीदी गई कमीज़ें 1000। ठीक है, बची कितनी है, 1000 बची हैं हमारी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए सॉल्व करो। इसके लिए देखो 54 की और 28 की अगर गुणा करते हैं हम, 54 और 28 इसकी गुणा करते हैं तो 4 अट्ठे 32 और 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 और 3 43। ठीक है, और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 11 और यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, 4 से इसकी और गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर बनेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 15 चौका 60। ठीक है, और अच्छा अब इसमें 10 से और गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने का मतलब पीछे 0 लगा दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, ये आ गया इतना। अब जो बचा है वो भी तो ये कहाँ है, वो ये यहाँ, ये भी इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर 1000 और माइनस कर दो, 1000 हम इसमें और माइनस करते हैं तो 0 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर इधर से धलाई ली तो यहाँ पर बनेगा कितना, 9 और यहाँ पर बनेगा 5, 5948, 5980। 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, ये आएगा 59,480 रुपये। ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। कह रहे हैं PKROK के लिए यहाँ पर 7296 लिखा जाता है तो KRRPK को यहाँ पर 299 लिखा जाता है तो यहाँ पर NJMLZ को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, जो P है, ये P का अगर यहाँ पर देखा जाए कि P कितने नंबर पर आ जाता है, तो P आता है 16 नंबर पर। 16 का मतलब होता है यहाँ पर 6 और 1 7, 7 यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से N का मतलब क्या होता है, 14 होता है। 14 का मतलब इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है 5, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 5 से केवल एक ही संख्या यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है बेन आरेख से। यहाँ पर कहा गया है डायग्राम में शाक भक्षी बाघ और पशु के बीच में कौन सा यहाँ पर संबंध ठीक बैठेगा। ठीक है, हमें ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो शाक भक्षी और बाघ और पशु, इसके लिए कौन सा यहाँ पर ठीक बैठेगा। तो यहाँ पर जो ये दे रखा है इसमें दोनों की, ये दोनों क्या हैं, दोनों की दोनों पशु हैं। तो इस प्रकार से जो पशु के लिए तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसमें यहाँ पर बाघ और शाक भक्षी इनका अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक शाक भक्षी का और एक बाघ का ऐसा आना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। 135 नंबर प्रश्न में कहा गया है
कि ए बी का मतलब 3 है तो सी डी का मतलब क्या होगा। देखो इनमें दोनों को जोड़ दिया गया तो 3 बना दिया, इनको जोड़ेंगे तो देखो 4 नंबर और 3 नंबर 7 नंबर होंगे, जो कि ऑप्शन डी है ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के दिन 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 5वीं तिथि मंगलवार है, तो देखो यहाँ पर 5वीं तिथि क्या है, मंगल है। ठीक है, और माह की तीसरे शुक्रवार के दिन, तो 5 तियाँ कितना होता है, 15 होता है। यहाँ पर 15वां दिन, और 15वां दिन है, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर 3 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद मतलब चौथा दिन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 19 ना, 15 और 3, 15 3 18, 3 18 इसमें आएगा, 18 मतलब 19 में 18 तो यहाँ तक आ गया। अब 3 दिन के बाद मतलब 19वां दिन, यहाँ पर 19वां दिन होगा, तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। आगे बोला गया कि सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ी कौन है। तो ये हमें बताना है कि सबसे इसमें बड़ा कौन है। देखो यहाँ पर जो सीमा है, सीमा का छोटा भाई सोहन, तो इसका भाई सोहन है। सोहन सीता से आयु में बड़ा है, तो सीता यहाँ पर आ जाएगी, सीता आ गई यहाँ पर। और अच्छा यह कह रहा है कि श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है, किंतु सीमा से क्या है, किंतु ये सीमा से क्या है, सीमा से है ये बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, 1 मिनट हम इसको थोड़े से और अच्छे से बड़ा करके बनाएं। ठीक, यहाँ पर देखो सीधा सीधा अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सीमा का छोटा भाई सोहन, ठीक है, तो सोहन यहाँ पर है, सोहन सीता से आयु में बड़ा है, सीता से आयु में क्या है, बड़ा है, तो सीता यहाँ पर आ जाएगी, तभी तो सीता छोटी होगी। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से ये पढ़िए कि सीता से श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो यहाँ पर ये सीमा से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कौन हो जाएगी, दीप्ति, दीप्ति। ठीक है, दीप्ति यहाँ पर बड़ी होगी, और क्या है, श्वेता इससे छोटी है, तो श्वेता यहाँ पर आ जाएगी, श्वेता। ठीक है, श्वेता यहाँ पर आ गई, और सीमा आएगी यहाँ पर हमारी, यहाँ पर सीमा। ठीक है, अब ये बन गया। अब कह रहा है कि आयु में सबसे यहाँ पर बड़ा कौन है, तो दीप्ति है, ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। ये प्रश्न हमारा यहाँ पर सीरीज से प्रश्न आया हुआ है, और यहाँ पर लुप्त स्थान की जगह पर क्या आएगा ये हमें बताना। देखो गैप देख ले रहे हैं, सीधा सा गैप यहाँ पर बनना है 3 का, यहाँ पर कितने का गैप बनना है, यहाँ पर बनना है गैप हमारा 5 का। अब कितने का, 7 का गैप बनना चाहिए, 7 का गैप बनना चाहिए, 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है। ऑप्शन बी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। आगे कहा गया है एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां, ऊपर से है 7 और नीचे से कितना है, 26वां है, नीचे से कितना है, 26वां। दोनों को ऐड करेंगे, और कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देते हैं।
तो 6 दूनी 12 और 1 13 के 3 और यहाँ पर बन गया 33। 33 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बनना है 32। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें भी हमें बताना है, ये देखो जो प्रश्न आया हुआ है ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न है और इसमें हमें बताना है कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि कितने यहाँ पर लड़के हैं, यहाँ पर लड़के हैं यहाँ 5, A B C D E एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। कह रहे हैं D E के दाएं है, D है वो E के दाएं है। ठीक है, तो D यहाँ पर है और E के कहाँ पर है, दाएं है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे कहा गया कि B खड़ा है E के बाएं, B खड़ा है E के बाएं, तो E के बाएं ये हुआ, तो B यहाँ पर आ गया। ठीक है, किंतु A के दाएं है, तो किंतु A के दाएं है तो A यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो ये दायां होगा, तो A यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब एक ही बचा है, जो कि यहाँ पर कौन बचा है, वो बचा है C। 5 ही तो हैं। आगे कहा गया है, प्रश्न ख़त्म हो गया। आगे कहा गया कि बीच में कौन है, तो बीच में यहाँ पर कौन है, E है, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा D। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखो, यहाँ पर सीरीज से प्रश्न है और यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, तो 16 का मतलब ये है कि 4 4 का यहाँ पर पेयर बनेगा। 4 4 का पेयर बनेगा, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 और 2 4 यहाँ तक, उसके बाद में 2 और 2 4 यहाँ तक, आगे 2 और 2 4 यहाँ तक, 4 4 का यहाँ पर पेयर बन गया है। ठीक है, और अब इसमें क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 ऑप्शन कॉमन है। यहाँ पर क्या है, Q कॉमन है और यहाँ पर क्या है, P कॉमन है। तो अब इसमें से छांट लेते हैं हम। ठीक है, अगर यहाँ पर P है, P से पहले देखें तो यहाँ पर Q देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम Q रख देते हैं और यहाँ पर Q के बाद में क्या है, Q के बाद में देखने के लिए मिल रहा है P, यहाँ पर P रख देते हैं, और P के बाद में क्या देखने के लिए मिल रहा है, P के बाद में देखने के लिए मिल रहा है S, तो यहाँ पर, और S के बाद में क्या देखने के लिए मिल रहा है, R मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर बनना है हमारा क्रम Q P S और R, ये मिल रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन कितने में है, यहाँ पर है Q S, ये नहीं है, Q P S R, जो कि ये C में है और ये एकदम सही जवाब जाके बन जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर देखो बोला गया है कि एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां है। ठीक है, और नीचे से 18वां है। ठीक, यदि अंजू का स्थान नीचे से यहाँ पर 26वां हो तो ऊपर से अनीता का स्थान क्या होगा। ठीक है, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसे। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 26 है और यहाँ पर 26वां स्थान अंजू का है। ठीक है, 26वां का स्थान अंजू का है और यहाँ पर कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां है, तो 26 14 के लिए हम इसके लिए जोड़ते हैं। यहाँ पर 14 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 40। 40 में से 1 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बनेगा 39। ठीक है, 39 बनेगा। अब यहाँ पर देखो ये जो 18वां स्थान है अनिल का, ये हमें इसमें से माइनस यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर हम इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बनेगा 2। 21 आ गया, 21 में 1 को ऐड कर दो, 1 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बनेगा 22, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ये एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें भी जो लुप्त स्थान है इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, 9 और 6 15 बनेगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर 8 और 7 यहाँ पर कितना बनेगा, 15 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 15 आएगा। ठीक, अब इसमें 9 कितना जोड़ें जो कि 15 बन जाए, तो 6 और हम इसमें ऐड करें तभी तो 15 बनेगा, जो कि ऑप्शन ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है, करें यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, हमें इसमें बताना है। कैलेंडर से प्रश्न आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर 28 फरवरी हमें बताना, 28 फरवरी जो कि सोमवार है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड डे हम इसमें से अगर निकालें तो फरवरी के बाद में क्या आता है, मार्च का क्या होता है, 3 होता है। 3 के बाद में यहाँ पर मार्च, अप्रैल का क्या होगा, 2 के बाद में 3 के बाद में 2 के बाद में 3 के बाद में 2। ये क्या हम लिख रहे हैं, ये ऑड डे निकले हैं, ऑड डे लिख रहे हैं जो कि बचे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 31 का महीना है, 31 में से अगर मैं 7 से इसके लिए क्या करूँ, भाग दे दूँ तो यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, और यहीं पे अगर महीना होता 30 का, 30 में 7 से भाग देते तो कितना बचता, 30 से तो 2 बचता, तो वही लिखा हुआ है। तो देखो फरवरी तक तो है ही है, फिर उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त 3, ये 2 महीने ऐसे हैं जो कि 31 के होते हैं, इसलिए हमने 3 यहाँ पे लिख दिया है। तो अगस्त के बाद में सितंबर के बाद में अक्टूबर के बाद में यहाँ पर नवंबर के बाद में यहाँ पर दिसंबर। ठीक है, और आगे अब इसमें और क्या ऐड करना है, यहाँ पर ये ऐड करना है 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी और इसमें ऐड कर दो, और सबके लिए यहाँ पर 7 से भाग कर दीजिए। सबको जोड़ेंगे, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यहाँ पर 28 बनना है। 28 का मतलब होता है 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, जो कि हमारा सोमवार है, तो सोमवार ही मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ए, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख वृत्त में कुल खर्च का कितना प्रतिशत कपड़ों पर खर्च किया गया। तो कपड़े के यहाँ है 60% है, और यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है हमें, यहाँ पर कपड़ों पर कितने प्रतिशत खर्च किया गया है। तो प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर 100 से गुणा करा दो। टोटल कितना है, तो देखो 100 फिर 200 एक 360 आ रहा है, 360। यहाँ पर 0 से 0 काट दो, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 छंग 36, फिर से काटेंगे, यहाँ पर 100 हो गया, फिर 6 से काटेंगे 6 एकम, उसके बाद में 6 छंग, और यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर 2 से और काट दो इसके लिए, तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 3, जो कि 16 सही, 2/3 ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा ये है, यहाँ पर देखो कहा गया है कि इसमें से यहाँ पर अलग कौन सा है। तो देखो यहाँ पर जो छोटा है तो बड़ा यहाँ पर दिखा दिया, छोटा है बड़ा दिखा दिया, छोटा है बड़ा दिखा दिया, लेकिन ये अलग है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर यहाँ पर कहा गया है कि जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो इस आकृति का कैसा बनेगा, इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसका अगर जल प्रतिबिंब देखा जाए तो यहाँ पर कैसा ये बनेगा। तो देखो ये जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आएगा, तो ये ऑप्शन तो हटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ना ही ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक,
और ये वाली जो शैडो बनी हुई है वो इसके जस्ट इस टाइप से आएगी, खड़ी वाली नहीं आएगी ये। तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। कह रहे हैं ये जो खंडित आकृति है अगर इसको पूरा तरह से सजाया जाए तो इन 4 आकृतियों में से कौन सी यहाँ पर आकृति हमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये देखो यहाँ पर ये है, वो यहाँ पर ये नहीं आएगी, ये आएगी इस टाइप से जाके, और जो सर्किल है वो यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी। अगले पे चलते हैं और अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं इसमें चतुर्भुज हैं वो यहाँ पर कितने जाकर बनेंगे, कितने दिखाई दे रहे हैं। तो देखो पहला वाला 1 दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला। दूसरा देखा जाए तो दूसरा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक, तीसरा ये है हमारा, चौथा ये यहाँ पर है, चौथा होगा ये, आगे ये 5वां हो गया। ठीक है, 5 हो गए, और एक और है इसमें, एक यहाँ से लेके ये है, ये जाकर। तो टोटल कितने हैं, टोटल हैं एक ये है, 5 ये, तो ये टोटल कितने होगा, 6 होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी डी एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ पर आकृति दी गई है अगर मोड़कर इसको घन बनाना हो तो यहाँ पर घन कैसा बनेगा। तो देखो ए के अपोजिट क्या आएगा, एल आएगा, और के अपोजिट एम आएगा, और टी के अपोजिट यहाँ पर यू आएगा। ठीक है, तो जो जो ये अक्षर यहाँ पर दिखते हों वही आंसर हमारा नहीं होगा। तो देखो ओ और एल, ओ एल कहाँ पर दिख रहा है, ओ एल यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर के और एम जहाँ पर दिखता होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। के एम यहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, टी और यू। टी और यू कहाँ पर है, टी और यू यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हमारा ऑप्शन जाकर डी बनेगा, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि जो हमने प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी हमारा ये चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने जो क्लासेस कराई हैं आप उनको देख सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।